कटनी रेल मनोरंजन ये पश्चिमी मध्य रेलवे ब्राह्मण समाज WCRMS द्वारा अमृत रास गरबा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। दुबे कॉलोनी स्थित भार्गव मैदान में गरबा महोत्सव आयोजन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बाउंसर रखे गए थे जिससे आयोजन में कोई परेशानी न हो। आकर्षक सजावट के साथ साथ उच्च स्तरीय डीजे साउंड सिस्टम, मैजिक लाइट, रंग बिरंगी लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। समिति अध्यक्ष एजाज खान ने अपने वक्तव्य में बताया कि आने वाले सभी प्रतिभागियों को अच्छी व्यवस्थाओं के साथ साथ सुरक्षित माहौल देना हमारी समिति की प्राथमिकता है। हमने पिछले वर्षों से भी अच्छा कार्यक्रम करने की कोशिश की है। कार्यक्रम आपने संपन्न कराया है तो इसमें कितने लोग शरीक हो रहे हैं और कहाँ से लोग पहुँचे? आज हमारा रेल मनोरंजन गृह कटनी जो कटनी 5 नंबर प्लेटफॉर्म के पास स्थित है, वहाँ से मैं सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों ने आज जो रेलवे के जितने भी बच्चे हैं और शहर के कुछ लोग हैं बच्चे, और जैसे जिला इंटक परिषद है और अपना WCRMS यूनियन है, और भी कुछ लोग जो हमारे बाहर के लोग सहयोगी जो हैं, हमारे मित्र लोग, उन सबको मिल के हम लोगों ने एक गरबा का आयोजन करवाया है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम लगभग 1 से 1,500 लोगों का रश होगा और सभी के परिवारजनों और गरबा को लेकर सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बच्चे हमारे पार्टिसिपेट यहाँ पास 250 से कम, 250 लगभग 250 लोग हैं यहाँ पास पार्टिसिपेट, और सभी के लिए हम लोगों ने उपहार रखे हैं। और गरबा का प्रोग्राम रखा है यहाँ पर, तो कितने लोग आ रहे हैं यहाँ गरबा में शरीक होने और कहाँ से लोग इसमें पहुँच रहे हैं? मुख्य रूप से रेल मनोरंजन गृह कटनी जो WCR का एक मनोरंजन गृह है कटनी में, जिसके सचिव एजाज खान और हमारे सभी लोग सदस्य और कोषाध्यक्ष हैं, इन्होंने पिछले वर्ष भी गरबा का कार्यक्रम कराया था। इस बार इस गरबे के कार्यक्रम को इन लोगों ने विस्तार दिया है और इसमें बहुत से लोगों का सहयोग लेते हुए राष्ट्रीय मजदूर जिला इंटक परिषद, ब्राह्मण समाज को लेकर के गरबा उत्सव का कार्यक्रम किया है। इसमें रेलवे के साथ साथ अन्य पार्टिसिपेंट लगभग 300 पार्टिसिपेंट हैं, और जहां तक हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 600 से 700 लोग जो उनके गार्जियन हैं इस अमृत गरबा महोत्सव को देखने के लिए यहाँ पर आएंगे। इसमें कुछ पुरस्कृत भी किया जाएगा? इसमें हम जो हमारे तराना तहसील के ग्राम झलरा में स्कॉलर प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड सोया प्लांट ने सोया चौपाल का किया शुभारंभ पर किसानों को चौपाल पर आकर्षक भाव दिए गए। शुभारंभ के दौरान 1500 से अधिक किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मीडिया से चर्चा में प्लांट के MD जितेंद्र देशवाल ने पत्रकारों से कहा कि स्कॉलर प्रोटीन क्षेत्र के 400 लोगों को रोजगार देने का कार्य किया गया है। प्लांट में प्रतिदिन 1000 टन सोयाबीन कल विक्रय करने की क्षमता के साथ बना है। चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किसान अपनी उपज जितनी साफ सुथरी लाएंगे उन्हें उतनी ही फायदा दिया जाएगा। उन्होंने चर्चा में यह भी बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की भी खरीदी की जाएगी। आयोजन के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष सुभाष जोशी और उनकी टीम का सम्मान किया गया। यहाँ पर जो किसान आएगा, जब उसका माल का सैंपल पास हो गया तो उसके मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर वो अपनी ट्रॉली खाली कर जा सकता है और उसके खाते में सेम डे विदिन 24 आवर्स उसके खाते में पैसा चला जाएगा। किसान का जो इतना समय बचेगा अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने खेती किसानी के लिए, किसी भी काम में उतना समय वो और उपयोग कर सकता है। 20 किलोमीटर से अगर वो माल लेके आपके आ गया, सैंपल पास हुआ, देखिए सैंपल पास जो सोयाबीन का जो ट्रेड है, मेरे यहाँ नहीं सारे इंडिया में ही सैंपल पास होने की बात ऐसा है कि भाई उसको हम दाम बताएंगे, सैंपल तो पास होगा, दाम बताएंगे कि भाई उसको अगर उसका माल अच्छा नहीं है, हम तो किसान से ये निवेदन करते हैं कि भाई वो अपने माल को बेस्ट क्वालिटी बना कर लेकर आए जिसमें उसको बेस्ट दाम मिल सके। और बेस्ट नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सारे इंडिया में उसको हाईएस्ट रेट मिले, क्योंकि अगर वो बेस्ट क्वालिटी ला कर देगा तो मैं भी उसको दाम अच्छे दे।
टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा की अगुवाई में मझौली उपखंड के ग्राम मूसामढ़ी में भूमि अधिग्रहण को निरस्त करने तथा भूमि अधिग्रहण में धोखाधड़ी के दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किए जाने हेतु 18 सितंबर से पीड़ित आदिवासी किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही है। किसानों की हड़ताल को जिला प्रशासन की अनदेखी करने से आज दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को भूख हड़ताल के 31वें दिन आदिवासी चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने कहा कि आदिवासियों के पास जमीन है तो सब कुछ है, जमीन नहीं है तो कुछ नहीं है। आर्य पावर कंपनी के लिए उनकी जमीन दे दी जाएगी तो उनका वजूद मिट जाएगा। जमीन आदिवासी की पहचान का जरिया भी भर नहीं है, मान सम्मान का साधन भी होता है। तहसील के ग्राम दमदम में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी चूनर यात्रा निकाली गई। यात्रा डीजे के साथ दमदम से प्रारंभ होकर पिलवास होते हुए नलखेड़ा मां बंगलामुखी मंदिर पहुंची। चूनर यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। आपको बता दें कि माता बंगलामुखी का ये मंदिर मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के नलखेड़ा कस्बे में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर 3 मुखों वाली त्रिशक्ति बंगलामुखी देवी को समर्पित है। मान्यता है कि द्वापर युग से चला आ रहा ये मंदिर अत्यंत चमत्कारिक भी है। इस मंदिर में विभिन्न राज्यों से तथा स्थानीय लोग भी एवं शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। यहाँ बंगलामुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव तथा सरस्वती की मूर्तियां भी स्थापित करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय के उद्देश्य से भगवान कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता यह भी है कि यहाँ की बंगलामुखी प्रतिमा स्वयंभू है। कटनी में आज माता के शारदीय नवरात्रि में पिंकी मौसी नागवानी द्वारा माता खैर माई को बड़ी धूमधाम से नाचते गाते चुनरी चढ़ाई। गंगा मौसी, दुर्गा मौसी और पिंकी मौसी के चेलों ने कटनी शहर की जनता के कल्याण के लिए बड़ी धूमधाम से तिलक कॉलेज स्थित ढोल धमाल के साथ कमला मौसी के चेले और प्रेम नगर वासी द्वारा चुनरी माता की निकाली गई, जो कि प्रेम नगर तिलक कॉलेज होते हुए खैर माई माता मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिए और सभी शहरवासियों के लिए माता के दरबार में दर्शन कर सभी की मंगल कामना कर सभी लोग खुशहाल रहे। बच्चे वाले को बच्चे हो जाए, शादी वालों की शादी हो जाए और उन सब की मुराद जल्द से जल्द पूरी हो और सबके भंडार हमेशा भरे रहे। किन्नर परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते सभी शहरवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे वालों के बच्चे जिए, जिनकी शादी नहीं हो रही शादी हो, जिनको बच्चा नहीं हो रहा बच्चा हो, उनकी मुराद पूरी करने के लिए हम लोगों ने माता को चुनरी अर्पण करी कि सबके भरे भंडार है। सबको जय माता दी, हरे माधव। मैं गुरु कमला मौसी जी की चेला पिंकी नागवानी। सभी शहरवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर के जन कल्याण के लिए पिंकी मौसी के चेले और गंगा के चेलों ने मंदिर में चुनरी उड़ाने के लिए ये यात्रा निकाली है, नगर कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए। सभी को निकाली जा रही है ये पिंकी मौसी के चेलों के द्वारा और गंगा मौसी के चेलों के द्वारा। कहाँ तक जाएगी आपका? ये प्रेम नगर से खैर माई तक जाएगी। तो शामिल हम लोग हैं और हमारे चेले, हम लोग हैं, हमारे 25 चेले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा है। को एवं अपने किन्नर परिवार को इस शारदीय नवरात्रि में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छी कामना के साथ हम लोग ये झंडा चढ़ाने खैर माता माई में जा रहे हैं और वहाँ पर सभी क्षेत्रवासियों के लिए सुख और संपत्ति की कामना करते हुए संकट कभी ना आए और इस कामना से लेकर के हम आज खैर माता के दर्शन करने झंडा चढ़ाने जा रहे हैं। और हम सबके लिए, आपके लिए, मीडिया वालों के लिए, मीडिया प्रशासन के लिए, शासन प्रशासन के लिए, समस्त नेताओं के लिए हम सबके आशीर्वाद माता जी से मांगकर उनको आशीर्वाद देंगे कि उनको भी सद्बुद्धि प्रदान हो। और मेरा नाम दुर्गा मौसी, अभी मैं जनपद सदस्य हूँ चाका से। और रतलाम मेडिकल कॉलेज में आज उसे समय हड़कंप मच गया जब एक मानसिक रूप से बीमार महिला मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ गई। महिला छत पर से पाइप के सहारे नीचे उतरने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान बिल्डिंग के तीसरे माले पर फंस गई। महिला को सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड ने देखा और पुलिस चौकी पर सूचना दी। इस दौरान महिला का बेटा भी मौके पर पहुंचा और मां की जान बचाने के लिए पाइप के सहारे ऊपर चढ़ गया। घटना को देख मेडिकल कॉलेज परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी के ASI सुनील सिंह ने मौके पर
फायर ब्रिगेड बुलवाई और सीढ़ी व रस्सी के सहारे बीमार महिला को नीचे उतारा। रेस्क्यू करने के पश्चात पुनः बीमार महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बेटा बताओ कहाँ के रहने वाले हो और क्या वजह थी कि जो ये जो चढ़ गई थी, कौन थी, पूरी जानकारी दो। वो मेरी माँ थी और वो थोड़ी सी मेरे पापा की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, इस कारण उसका थोड़ा सा दिमाग खिसका हुआ है, मतलब पागल टाइप करती। ज़्यादा लोग दिखते हैं तो वो बोलते हैं मतलब ये लोग अपने को पकड़ने आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी आउट हो गया दिमाग। तो जब से वो ऐसे करती है, जब मेरे पापा एक्सीडेंट में मौत हो गई, उनके एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद से ऐसे ही है। आज क्या हुआ था? आज तो ऐसे वो बाथरूम में गए कि फ्रेश होके आ रही हुई हूँ, तो ऐसे करके मैंने तो बोला ठीक है फ्रेश होके आओ, तो 2 मिनट में फिर 2-4 मिनट में देखा तो अंदर है नहीं, चौथी मंजिल पे थे, तो उस जगह देखा तो अंदर नहीं मिली मेरे को। फिर वहाँ से मैं सीधा चौथी मंजिल से सीढ़ी से भागता हुआ आया, तो वहाँ ऊपर दिखी, तो वहाँ से मैं भागता हुआ आया, तो उसके मेरी माँ के पास चला गया। कौन सी गांव के रहने वाले? बाजना इमली पाड़ा से। क्या नाम है माता जी का तुम्हारा? पारी भाई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा महेश चिरकोटा। क्या एक महिला जो है ऊपर थी मेडिकल कॉलेज में, क्या कुछ कारण सामने आया है? मैं चौकी पर बैठा हुआ था, चौकी पे जानकारी मिली मुझे कि महिला बिल्डिंग पे चढ़ी हुई है। मैं वहाँ से आया, जैसे ही आया इतने में ये महिला का जो लड़का है ये भगता हुआ आ रहा कि मेरी माँ है, मेरी माँ है। तो बोले सर मैं चढ़ जाऊँ, तो मैंने कि देखना ध्यान रखना गिरे नहीं, तो ये मतलब चढ़ गया और इसने अपनी माँ को पकड़ के बिठा लिया। फिर मैंने मतलब बाकी का मेरा स्टाफ भी मेरे साथ में था और भी लोग आ गए थे, मैंने कंट्रोल रूम फोन लगाया, वहाँ से जो है मैंने कि फायर ब्रिगेड जो सीढ़ी सहित है उसको जल्दी भिजवाओ। तो नगर निगम से फायर ब्रिगेड आ गई, फायर ब्रिगेड आके और सकुशल उस महिला को हमने उतरवा दिया है और वापस जो है उसको भर्ती करा दिया है। महिला यहीं पे एडमिट थी? हाँ यही है, 17 तारीख से यही। खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सूसनेर से है, जहां गुरुवार को दोपहर में डग रोड स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर नो पार्किंग को लेकर लगाए गए बैरिकेड्स का रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम मिलिंद ढोके ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस माह 21 से 30 अक्टूबर तक एसडीएम कार्यालय में सूसनेर विधानसभा प्रत्याशी नामांकन जमा करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर लगाए गए नो पार्किंग बैरिकेड्स का रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम ने निरीक्षण कर तहसील कार्यालय तक बैरिकेड्स लगाने के संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। नवरात्र के अवसर पर पूरी संस्कारधानी माता रानी की भक्ति में डूबी हुई है। शहर में भक्ति का वातावरण बना हुआ है एवं जगह जगह आकर्षक पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना की गई है। दुर्गा उत्सव समिति शिव मंदिर पुराना कक्षपुरा गढ़ा, मां नर्मदा दुर्गा उत्सव समिति चंडाल भाटा, बाद जगत जननी दुर्गा उत्सव समिति लक्ष्मीपुरा बड़ा ओखरी एवं शिव शक्ति मां रुद्र महाकाली समिति मेहता पेट्रोल पंप के सामने पंडालों में सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। मां दुर्गा उत्सव समिति चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर, हमारी समिति माता रानी मां दुर्गा की कृपा से 3-4 वर्षों से लगातार माता रानी की प्रतिमा रखी जा रही है यहाँ पर, और हमारे यहाँ सारी समिति के लोगों का तन मन से सहयोग है और हमारे यहाँ के कॉलोनी वासियों का भी सहयोग है। हम सभी इस सहयोग से ये प्रतिमा लगातार 3-4 वर्षों से रखते चले आ रहे हैं। चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर, नगर निगम क्वार्टर, जबलपुर। दिलीप चमकेल। खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सूसनेर से है, जहां नवरात्रि की पंचमी पर गुरुवार को पंडित जगदीशानंद जोशी के सानिध्य में शीतला माता सेवा समिति द्वारा मेला ग्राउंड स्थित शीतला माता मंदिर से मां बंगलामुखी को अर्पित करने चुनरी यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया के द्वारा विशेष पूजा महाआरती कर की गई। यात्रा नगर सहित कई ग्रामों में भ्रमण करते हुए नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बंगलामुखी मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने
25 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा पूरी कर मां बंगलामुखी को 51 मीटर की चुनरी चढ़ाई। यात्रा के लिए भजनों पर नाचते गाते नंगे पैर माता की भक्ति करते हुए और हाथों में आस्था की चूनर थाम कर जब श्रद्धालु नलखेड़ा के लिए निकले तो पूरा शहर भक्तिमय हो गया। देर शाम को चूनर मां बंगलामुखी को अर्पित की गई। ओबेदुल्लागंज की वार्ड नंबर 6 एकलमा कू नदी में एक व्यक्ति की लाश मिली है। लाश पानी के ऊपर तैर रही थी। पुलिस के मुताबिक मृतक व्यक्ति सिंधी कैंप का निवासी था। उमरिया के एकलमा के अंतर्गत नदी के स्थित ग्राम एकलमा के पास नदी में तैरते एक लाश दिखाई दी। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखा गया। शव की जानकारी मिलते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी विकास पांडे, थाना प्रभारी संजय चौकसे अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां लाश को बाहर निकाला गया। इसकी पहचान पुलिस ने गहनता से की और पता चला कि ये 25 वर्षीय अंकित और निवासी सिंधी कैंप की लाश है। मिली जानकारी के अनुसार अंकित ओड़े उम्र 25 साल निवासी सिंधी कैंप तामोट का रहने वाला है। लाश को बाहर निकाल लिया गया और अब वैधानिक कार्यवाही के उपरांत लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मामले को विवेचना में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।